बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौले ईमां कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीरे जहाँ गम गुसारे ज़मां सय्यदे सरवरां हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वअस्हाबिहि वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज जुमातुल मुबारक के मौका पर मरकज़ सिरात मुस्तक़ीम गोजरावाला जामे मस्जिद रज़ा मुज्तबा में इहयाए दीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। आज की ये कॉन्फ्रेंस इस मौका पे की जा रही है कि जब बंदा नाचीज़ को इस मस्जिद में ख़िताबत के 28 साल मुकम्मल हो रहे हैं
30 दिसंबर 1994 का जो जुमा था, उस वक़्त इस मस्जिद में खिताबत का आगाज़ हुआ और वो पहला जुमा पढ़ाया गया। और ये एक तवील सफ़र है जो 28 साला जिद्दोजहद पर मुश्तमिल है। इसके दौरान कई नशेब व फराज और मुख्तलिफ़ किस्म के मराहिल आए। ये महज अल्लाह का फ़ज़ल है और उसकी तौफ़ीक है कि कलमा हक़ बुलंद होता रहा और इस मस्जिद के मिंबर से हज़ारहा मौज़ूआत बयान हुए जो कि आलम इस्लाम में पहुँचे। और ये मस्जिद उस रुश्द व हिदायत का सबब बनी। तमाम अराकीन मुंतज़िमीन जिन्होंने इसमें अपनी काविशें शामिल की, रब्बे ज़ुल जलाल वो हज़रात जो दुनिया से चले गए उन्हें फ़िरदौस में बुलंद मकाम अता फ़रमाए, और जो बाक़ायदे हयात हैं अल्लाह उनको मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ईमान अमल औलाद में बरकतें अता फ़रमाए। इहयाए दीन कॉन्फ्रेंस उम्मत मुस्लिमा को जो मिशन दिया गया है वो मिशन ग़लबा-ए दीन और इहयाए दीन का है कि ताजदार ख़त्म नबूवत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से जो दीन लेकर आए उस दीन को हर तरफ गालिब करना और उस गलबे की जिद्दोजहद करना, ये इस उम्मत की ड्यूटी है। और इस सिलसिला में सरवर कौनैन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा उम्मत के उलमा को ताकीद की है और इसके साथ साथ उम्मत के हर फ़र्द का ये फ़रीज़ा है कि वो दीन को कायनात के चप्पे चप्पे पर गालिब करने के लिए अपने हिस्से की कोशिश ज़रूर करे। क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़बर दी, बाद अलैहिस्सलाम व गरीबा व सयऊद गरीबा फ़तूबा लिल गुरबा, कि ये दीन जिस वक़्त शुरू हुआ था तो परदेसी था, फिर इसको गलबा मिला और फरमाया फिर ऐसा वक्त आएगा कि ये परदेसी हो जाएगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि क़यामत तक के हालात देख रहे थे और ये भी देख रहे थे कि अब और कोई नबी नहीं आएगा, मैं आखिरी नबी हूँ, तो मेरी उम्मत की ये ड्यूटी है कि वो दीन को अजनबी ना होने दे। और इस सिलसिला में फिर फरमाया फ़तूबा लिल गुरबा, कि जो ऐसी हालत में, ऐसे माहौल में कि जब दीन अजनबी हो जाए, उस दीन को आबाद करने के लिए जिसने कोशिश की, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आज ही उसको जन्नत की टिकट अता कर रहा हूँ। और फरमाया मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअती शहीद, कि जब उम्मत में बिगाड़ आ जाए, पूरा दीन जिंदा करना तो बहुत बड़ा काम है, जिसने मेरी एक सुन्नत भी जिंदा की उसे 100 शहीदों का सवाब दे दिया जाएगा। तो बिगाड़ का आना, इसकी भी खबर दी गई और फिर उसके मुकाबले में अहले हक का किरदार अदा करना, इस ड्यूटी का भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इबलाग किया गया। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, कि वो इरादा करते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुँह से फूंके मार मार के बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही,
लेकिन अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करने वाला है। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे काफिर इस चीज़ को नापसंद करें, रब्बे जुल जलाल अपने नूर को मुकम्मल करने वाला है। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जो अहम तरीन मिशन अता किया, वो मिशन इहयाए दीन का मिशन है कि जब दीन कमज़ोर होने लगे तो उसके बाद नए सिरे से उसे तक़वियत देना। इसके लिए ख़ुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो अल्फाज इहयाए दीन के अल्फाज। इहयाए दीन का माना है दीन को ज़िंदा करना। इसका ये मतलब नहीं कि पहले मुर्दा हो गया था, बिल्कुल। मतलब यह है कि जो कमज़ोरियाँ आ गई थीं उन कमज़ोरियों को दूर करके दीन को फिर से पावरफुल करना, ये उम्मत के अफराद की ड्यूटी है। और वही ड्यूटी फिर दर्जा बदर्जा है, निसाब के मुताबिक है। जिसके पास जितना इल्म है, जितनी हिदायत है, जितना तकवा है, पारसाई है, उसके मुताबिक वो मैदान में आए और दीन की जो तालीमात मिट गई हैं उन्हें फिर से ज़िंदा करे और लोगों के सामने पेश करे। इस सिलसिला में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनने दारमी में, मिशकात शरीफ में भी उस हदीस को रवायत किया गया है। उसके अल्फाज हैं, मन जाअहुल मौत व हुवा यतलुबुल इल्म लियुहय्यिय बिहिल इस्लाम बैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदा फिल जन्नह। चंद उमूर को इस हदीस में बयान कर दिया गया कि इहयाए दीन या इहयाए इस्लाम, चूँकि दीन का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है उससे मुराद हर दीन नहीं बल्कि दीन इस्लाम है, क्योंकि बाकी सब दीन तो मनसूख हो गए। जो भी इल्हामी दीन थे इस्लाम के आने से वो मनसूख हुए। अब इस्लाम ही दीन है कि वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे लिए मैंने क़यामत तक के लिए अब दीन इस्लाम को पसंद किया है। तो इस दीन की इहया की जो तहरीक है, उस तहरीक को बढ़ाया जा सकता है तो इल्म दीन के ज़रिए बढ़ाया जा सकता है। उसके ज़ेरे साया फिर आगे शोभा जात। इस वास्ते हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो दीन पढ़ने का मकसद दिया तो उस मकसद का तज़किरा इहयाए दीन की शक्ल में किया। और फिर उसमें ये कामयाबी भी बताई कि पूरा मकसद बंदा हासिल कर ले ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये रास्ता ऐसा है कि अगर रास्ते में ही बंदे को मौत आ जाए तो फिर भी रुकता नहीं, जन्नत में ज़रूर पहुँचता है। और जन्नत में भी उस जन्नत में पहुँचता है बैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदा फिल जन्नह, कि उसमें और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में सिर्फ एक दर्जे का फ़र्क बाकी रह जाता है। इतनी बड़ी मंजिल है ये जिद्दोजहद और इतना बड़ा इसका इनाम है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं, मन जाअहुल मौत व हुवा यतलुबुल इल्म, जिसे मौत आई इस हालत में कि वो इल्म तलब कर रहा था। यानी मतलब क्या है, इमाम तैयबी कहते हैं वलमाना मन अदरकहुल मौत फ़ी हाल इस्तिमरारिही फ़ी तलबिल इल्म व नशरिही व दावतिन नास इला तरीक़िल मुस्तक़ीम। जिसे मौत आई
इस हालत में कि वो इल्म पढ़ रहा था। जो एक आलिम दीन का तरीका है कि अगरचे वो 80 साल का हो जाए, 100 साल का हो जाए, उसने मुताला ज़रूर करना होता है। ये तलब इल्म भी है और साथ व नशर ही, उसको नशर भी कर रहा है, लिख भी रहा है, बोल भी रहा है। वदावत नास, और लोगों को फिर दावत दे रहा है सिरात मुस्तकीम की तरफ, इला तरीक़िल मुस्तकीम। और ऐसे में ही उसको मौत आ गई तो क्या होगा? फरमा फ़बैनहु व बैन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदा फिल जन्नह, कि अल्लाह उसको इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा उसमें और नबियों के दरमियान एक दर्जे का फ़र्क रह जाएगा। अगरचे वो एक दर्जा भी इतना ऊंचा जितना ज़मीन से आसमां ऊंचा, लेकिन वो कितने दर्जों को क्रॉस करके आगे पहुंच जाएगा। इतना पसंद है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंदे का ये मशगला, ये मामूल, ये रास्ता, कि जिसके नतीजे में उसको इतने बड़े इनाम से नवाजा गया। और यहाँ दरमियान में जो ले युह, ये भी इस्लाम के लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि मन जाअहुल मौत वह हुवा यतलुबुल इल्म। वो पहले दिन घर से निकला था पढ़ने के लिए, तो उसके पेश नज़र इहयाए दीन था कि दीन पे हमले हो रहे हैं, दीन कमज़ोर हो गया है, दीन की चीज़ें मिट गई हैं, दीन छुपा लिया गया है, दीन में मिलावट कर दी गई है, दीन खालिस लोगों को मिल नहीं रहा, दीन के अहकाम की जगह फैशन आ गया है, रस्में आ गई हैं, बुरा निज़ाम आ गया है। तो मैं पढ़ूं तो लोगों को बताऊं कि जिस रास्ते पे चल रहे हो वो गलत है और सही रास्ता ये है। ये उसके दिल में जज्बा था जब वो घर से पहले दिन निकला और साल हा साल उसने पढ़ा। यानी उसके पेश नज़र ना वजीफ़ा था, ना तनख्वाह थी, ना ओहदा था, ना कोई मनसब था, ना कोई दुनिया का मफाद था। उसके दिल में ये जज्बा था कि अंधेरे क्यों छाए हैं, मैं सवेरों का एहतमाम करूं। और वो सवेरा आता तब है जब कुरान और सुन्नत का इल्म आता हो। तो इसके पेश नज़र वो घर से निकला। जितना भी उसने पढ़ा, जितना भी सफ़र किया, जितना भी लिखा, जितना भी उसने लोगों को उस तरफ दावत दी, इसी रास्ते में उसको मौत आ गई। वो चाहता था लियुह ये यबहिल इस्लाम। ये अल्फाज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाए कि वो इस्लाम को ज़िंदा करना चाहता था। इतने बड़े काज के लिए उसने सारी तगोदौ की तो फरमाया वो कामयाब हो गया। अगरचे वो मंजिल पे नहीं पहुंचा, अभी रास्ते में था, अल्लाह क़यामत के दिन उसे इतना ऊंचा मर्तबा देगा कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और उसके दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फ़र्क बाकी रह जाएगा। तो इस बुनियाद पर यानी एक आलिम दीन के लिए ये ड्यूटी है कि वो इहयाए दीन की जिद्दोजहद भरपूर तरीके से करे। और उसका एक महाज खुतबा जुमा है कि इसे बार बार अपनी कौम से, अपने मुआशरे से खिताब करने का मौका मिलता है। और वो खिताब इसका कानूनी मनसब है। वैसे कौम का लीडर कौम से गुफ्तगू करने के लिए उसे बहुत दिनों का इंतज़ार करना पड़ता है, फिर जाके वो कौम से हम कलाम होता है। लेकिन ये दीन इस्लाम के अंदर महल्ले महल्ले में जो दीन का रहबर है उस महल्ले का, उसे ये मौका दिया गया है कि ऐसा ना हो कि महीना आने तक या साल बदलने तक बहुत सी बीमारी फैल जाए कि हर जुमे पर जो भी बीमारी आ गई हो उसके इलाज के लिए वो गुफ्तगू करे, खा वो बदअमली हो, खा वो बदइतिकादी हो, ताकि साथ साथ बीमारियों का इलाज होता रहे। इसलिए खुतबा जुमा रखा गया और इसको इतनी वैल्यू दी गई
कि जब जुमे का दिन होता है तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर दरवाजे पर, मस्जिद के हर दरवाजे पर अल्लाह के फरिश्ते आके खड़े होते हैं। यक्तुबून अल अव्वल फल अव्वल, उनकी ड्यूटी ये लिखता है कि आने में कौन पहले नंबर पे आया है, कौन दूसरे नंबर पे आया है, कौन तीसरे नंबर पे, यानी जिस तरतीब से मस्जिद में दाखिल हुए हैं उनका काम वो तरतीब वार सबको लिखना है। लेकिन ये तरतीब उस वक़्त तक है जब तक खतीब खुतबा शुरू ना करे। फरमाया इदा खराजल इमाम, यानी वहाँ लफ्ज़ इमाम के मुराद खतीब है, यानी जो खुतबा शुरू करे। पर जिस वक़्त वो आता है तावा वो सोहफ, वो अपने रजिस्टर लपेट देते हैं। लपेट के क्या करते हैं, यस्तमिऊन ज़िक्र, वो खतीब की तकरीर सुनते हैं। यानी वो नूरी मखलूक जो है वो फिर इस तरफ है कि ये क्या तैयार करके लाया है लोगों के लिए, ये क्या ग़िज़ा दे रहा है, कितनी अहम बात कर रहा है। तो इससे ये भी पता चलता है कि उसे कितना एहतमाम करना चाहिए गुफ्तगू के लिए, क्योंकि उसका हर लफ्ज़ वैसे किरामन कातिबीन भी नोट करेंगे, लेकिन ये जो रजिस्टर लेके आए हुए हैं जिनको इतना इस सिलसिले में शौक़ है कि अब हमने वो ड्यूटी जितनी करनी थी कर ली, अब अगला काम यह है कि हमने खतीब की तकरीर सुननी है। वो हर मस्जिद का जो खतीब है उसकी तकरीर के लिए फिर वो लोगों के साथ बैठ जाते हैं और उस खतीब को सुनते हैं, नोट करते हैं। तो इस बुनियाद पर यानी ये जो गलबा इस्लाम की जिद्दोजहद है, इसमें जुमे के खुतबे का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा दखल है। फिर उसमें मौज़ूआत का बहुत बड़ा दखल है। अल अहम फल अहम, तो हर हुक्म कुरान का, हर मौजू कुरान और सुन्नत का बड़ा ज़रूरी है, लेकिन तरजीह की बुनियादें भी कुछ होती हैं। हो सकता है कि कोई बीमारी इतनी मोहलिक ना हो और दूसरी उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा मोहलिक हो और वो ज़्यादा फैल रही हो, तो फिर उसका जल्द इलाज करना होगा। और इस बुनियाद पर जल्द अहकाम पहुँचाना कि अब बीमारी कौन सी है और इसका इलाज क्या है। अगर खतीब वो बाखबर हो हालात से और बीमारियों से और इलाज कर सकता हो, तो फिर उसके लिए उस बीमारी का इलाज सरफ़रिस्त करना ज़रूरी है जो करीब आ गई है और लोग उसकी वजह से धड़ाधड़ जो है वो अपनी ईमानी या रूहानी मौत पर पहुँच रहे हैं। तो उस बीमारी का इलाज करके इस्लाम को तक़वियत पहुँचाई जाए और जो चीज़ें छुपाई जा रही हैं उन चीज़ों को ज़ाहिर किया जाए। तो अल्लाह का ये फ़ज़ल है कि हमारी इस मस्जिद में जो खिताबत है उसकी 28 साल इसी मिशन पे गुज़रे हैं कि अल्लाह के अहकाम को ज़ाहिर किया जाए, कुरान और सुन्नत के मौज़ूआत को उजागर किया जाए और बीज तो काश्त किया जाए, फिर फसल के उगने का इंतज़ार किया जाए और जो भी अमली तौर पर या एतिक़ादी तौर पर चीज़ नुकसान दे रही है उसका बर वक़्त किला कमा किया जाए। तो इस सिलसिला में आप हजरात ने जिन्होंने ज़्यादा मौज़ूआत सुने हैं, क्योंकि बहुत से दोस्त दुनिया से रुखसत भी हो चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्रें मुनव्वर करे, और बहुत से हजरात ऐसे भी हैं जिनके पास काफ़ी लिखा हुआ है जो हर जुमे वो सुनते रहे, लिखते रहे और इस तरह एक ज़ख़ीरा तैयार किया। जो अक्सर मौज़ूआत हैं हमारे, उनकी वैसे तो हज़ारहा अक़साम हैं, लेकिन दो मौज़ूआत पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की गई। एक है ख़वारिज का रद्द और दूसरा है रवाफ़िज़ का रद्द। और इस सिलसिला में ये चूँकि हमारा सारा सिलसिला रूहानी सिलसिला है,
और ये जो ज़िंदगी जितनी गुजर गई है, हमने जिस मकसद के लिए खर्च की है, ये साल हा साल पहले हमारा लहे अमल हमारे बुजुर्गों ने मुतय्यन किया था और फिर हमने अपनी पसंद पर उनकी पसंद को तरजीह दी है और फिर उस लहे अमल पर, उन्हीं खतूत पर यहाँ भी 28 साल गुजारे हैं और फिर उन्हीं पर आपको भी तबलीग की है और आपने फिर उसके मुताबिक साथ भी दिया है, औरों तक भी वो पैगाम पहुँचाया है। ज़िला गुजरांवाला की सरजमीन का वो एक छोटा सा देहात जिसको हज़रत कैलियांवाला शरीफ कहा जाता है, वहाँ तकरीबन आज से 80 साल पहले हमारा लहे अमल मुतय्यन किया गया था। अगरचे उस लहे अमल पे चलना निभाना मुश्किल बड़ा है, लेकिन ये अल्लाह का फजल है और उसकी तौफीक है कि उस पर ही अब तक कायम है और जो चीज़ भी उसके मुकाबले में आई है, खा कितनी बड़ी थी, अल्लाह ने हमें वो मुकाबले में आने वाली चीज़ जिसके बग़ैर कितना ही फ़ायदा क्यों ना हो, उसे मुस्तरद करने की तौफीक दी और हमने उस लहे अमल को हमेशा तरजीह दी। ये मेरे पास वो लहे अमल लिखा हुआ है, ये किताब है अल इंसान फिल कुरान। ये किताब उस हस्ती की है जिन्होंने बंजर ज़मीनों में तकवे के बीज बोए। हज़रत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह से फैज़ हासिल किया और आगे वो फ़यूज़ व बरक़ात तक़सीम किए और ऐसे ऐसे रिजाले दीन तैयार किए कि जिनकी इल्म की किरणें फिर हज़ारों और लाखों करोड़ों तक पहुँची। ये जिस हस्ती की किताब है उनके खुलफा में है मेरे शेख कामिल हाफिजुल हदीस इमाम अहले सुन्नत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब रहमहुल्लाह ताला और बहरुल उलूम हज़रत मौलाना मोहम्मद नवाज़ कैलानी रहमहुल्लाह ताला। ऐसी हस्तियाँ अल इंसान फिल कुरान, क़िबला आलम हज़रत पीर सैयद मोहम्मद नूरुल हसन शाह साहिब बुखारी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ आस्ताना आलिया मुक़द्दसा हज़रत कैलियांवाला शरीफ, आपने इस किताब के अंदर 2 शोबों पर काम करने की तरफ मुतवज्जे किया और हमारे सारे अक़ीदा तौहीद सेमिनार्स और रिफ्स के ख़िलाफ़ सारे प्रोग्राम उन्हीं इरशादात की रोशनी में है। सफ़ा नंबर 343 पर ये जो अल इंसान फिल कुरान, इस किताब का जो 343 सफ़ा है, यहाँ आपका वो इरशाद मौजूद है और इस इरशाद की एक एक लफ्ज़ के अंदर जैसे मंजिल का तयन है, ऐसे ही ये भी फिर आज आप देख सकेंगे कि इतने सालों के गुज़र जाने के बावजूद अल्लाह के उस अज़ीम वली के अल्फाज को अमलन ज़िंदा रखने की तौफीक भी अल्लाह ने कमज़ोर बंदों को अता फरमा रखी है। और ये भी आपको इत्मीनान होगा कि हमारे खाते में जो शिद्दत और सख्ती वग़ैरह के इल्ज़ामात डाले जाते हैं कि सख्त बहुत हैं, शिद्दत बड़ी है,
तो ये हमारा कोई ज़ाती फार्मूला नहीं, ये उन बुज़ुर्गों का फार्मूला है कि जिनकी तालीमात नूर ही नूर है। आप फरमाते हैं कि इब्लीस लईन ने दो ग्रोहों को जिधर उनके नफ्स का मैलान पाया है धोखा दिया है। यानी दो ग्रोह ऐसे हैं उनको शैतान ने धोखा देते वक्त इस चीज को पेश नजर रखा है कि इनका अपना मैलान किधर है, और फिर उस मैलान को सामने रख के शैतान ने उनके खद्दोखाल उस्तवार किए हैं और उन्हें अपने जाल में फंसाया है। इब्लीस लईन ने दो ग्रोहों को जिधर उनके नफ्स का मैलान पाया है धोखा दिया है। ये एक जुमला मुकम्मल होगा। दूसरा जुमला अभी हमारे बुजुर्गों का लिखा हुआ है, ये फिरका वारियत नहीं, ये हमारी विरासत है, अल्लाह के बुजुर्गों की तरफ से हमें दिया हुआ मिशन है। दूसरा जुमला फरमाते हैं हजरात शिया को मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हु और आले अतहार का धोखा दिया है, और वो नहीं जानते कि मोहब्बत क्या है और इसका अमल किस तरह हुआ करता है, और मोहब्बत की असल और हकीकत को नहीं जानते। यानी ये जो रवाफिज हैं, शिया हैं, ये मजीद जो गुमराही की तरफ पहुंचे तो उस गुमराही का जरिया यानी जो बज़ाहिर इनके सामने माटो था और काज था वो यही था कि मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के हम अलमबरदार हैं, और ये चीज़ उनके सामने रखी गई किसकी तरफ से और इसका नतीजा क्या था। तो आपके अल्फाज फिर सुनो। फरमाते हैं हजरात शिया को मोहब्बत अहले बैत और आले अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का धोखा दिया है। किसने? शैतान ने। और वो नहीं जानते कि मोहब्बत क्या है। आज हमारा इस वक्त का झगड़ा जिस पर चल रहा है वो ये है कि कुछ लोगों उस फिरके को मोहब्बत के अंदर आइडियल बना रखा है। कहते हैं मोहब्बत तो वो करते हैं, अगर मोहब्बत अहले बैत देखनी है तो उन्हें देखो। अपनी निजी महफिलों में, अपने जलसों में, अपने मुरीदों के अंदर कुछ पीर बैठे ये तअस्सुर देते हैं तो फिर लोग धड़ाधड़ उधर होते हैं कि जैसे वो पीटते हैं हम भी पीटें, जैसे वो काले कपड़े पहनते हम भी करें, जैसे उनका खतीब करता है हमारा खतीब भी करे, जैसे उनका नकीब करता है हमारा नकीब भी करे, जो शेर वो पढ़ रहे हैं वो शेर हम भी पढ़ें। तो मेरे पीर के पीर ने फरमाया था ये उनके लिए धोखा है शैतान का, यानी ये शैतानी धोखा है। वो क्या जाने कि मोहब्बत अहले बैत क्या होती है, उन्हें खबर ही नहीं मोहब्बत अहले बैत की हकीकत की, उन्हें मालूम ही नहीं। तो मतलब ये वाजे किया कि अगर कोई शैतान के धोखे में आना चाहता है तो फिर उनके लिए नरम गोशा भी रखे, उनके पास जा बैठे, उनसे रवाबित कायम रखे अगर शैतान के जाल में फंसना है। और अगर कोई अपना ईमान भी बचाना चाहता है और औरों का ईमान भी बचाना चाहता है तो फिर कमरे हिम्मत बांध के उनके मुकाबले में खड़ा हो जाए, क्योंकि उनके मुकाबले में खड़ा होना ये इब्लीस का मुकाबला होगा। फिर इब्लीस का जो हमला है दीन के खिलाफ, उसके मुकाबले में ये इहया की तहरीक बनेगी, दीन को जिंदा करना।
और अगर उन्हीं के साथ जाकर बैठ गया तो फिर जैसे वो शिकार हैं इबलीस का, तो ये भी साथ ही शिकार हो जाए। ये एक हिस्सा गुफ्तगू का मुकम्मल हुआ। जो कहा था कि इबलीस लईन ने दो ग्रोहों को जिधर उनके नफ्स का मैलान पाया है उसी जरिए से धोखा दिया कि उनका नफ्स का मैलान जो था वो मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ था, तो उन्हें जो मोहब्बत अहले बैत नहीं थी वो मोहब्बत अहले बैत बना के पेश की और उन्होंने उसी का धंधा शुरू कर दिया। ये एक ग्रोह। दूसरा ग्रोह कहते हैं और हजरात वहाबिया नजदिया को तौहीद का धोखा दिया है। ये है पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, और हजरात वहाबिया नजदिया को तौहीद का धोखा दिया है। यानी उनकी रग़बत इधर देखी है तो उन्हें शैतान ने वो कुछ तौहीद बना के दिखाई है जो तौहीद नहीं, और फरमाते हैं वो नहीं जानते कि तौहीद किसको कहते हैं, तौहीद किसको कहते हैं, और इसकी हकीकत से नाशनासा और आमा हो रहे। लिहाजा जो पीर, जो मुबल्लिग, जो आलिम, जो मुफ्ती, जो रहबर अपनी निजी महफिल में या बरसरेआम ये तसुर देता है कि तौहीद को तो वो मानते हैं, तौहीद सीखनी है तो फिर कमाल है उनके पास, उधर जाओ, तो ये पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आपका फतवा है कि जो ये तासुर दे रहा है ये खुद भी शैतान के जाल में फंसा है और औरों को भी फंसा रहा है। ये दो बड़े जो धोखे थे इनके खिलाफ कमरे हिम्मत बांध के खड़ा हो जाना, ये 80 साल पहले हमारा लहे अमल तय किया गया था, और ये 28 साल इस मस्जिद में तुम इस पर गवाही देख सकते हो कि अल्लाह का फजल है हमने इन दोनों महाजों पर दुश्मन को पसपा किया है। और ये कोई हमारी अपनी चॉइस नहीं थी कि ये हमारे बड़ों की चॉइस, और उन बड़ों की चॉइस जो है वो अल्लाह और उसके रसूल इस्लाम की रजा के ताबे है और उसकी खुशनुदी पर है। और हमें ये सादत हासिल है कि हमने जिनके हाथों में हाथ दिया वो यानी मसलकी तौर पर कितने पुख्ता है और उनकी निगाह कितनी तेज है और कहाँ तक वो देखते हैं कि हालात क्या से क्या होंगे और उसके मुकाबले में किस किस जेहत में खड़े होकर काम करने की जरूरत है। अब ये दोनों फितने जो हैं उनके असरात अपनी अपनी जगह बड़े मोहलिक हैं, बहुत ज्यादा, हजारों लाखों लोगों का ईमान तबाह करने वाले ये फितने जो हैं, रब्बे जुल जलाल ने इनको जड़ से उखाड़ने के लिए हमें अकीदा तौहीद सेमिनार्स की भी तौफीक अता फरमाई और हमें रद्द रवाफिज की भी तौफीक अता फरमाई। और इसमें अब ये ज़िम्नन ज़हन में बिठाना ज़रूरी है कि अगर सिर्फ कोई मेरी तरफ या मेरे जैसे छोटे बंदे की तरफ देख के कोई इन मौज़ूआत पर तबसरा करता है तो फिर वो कहेगा कि ये हो सकता है इन्हें और आता कुछ नहीं, ये तंग नज़र हैं, ये कभी उसका रद्द करते हैं कभी उसका रद्द करते हैं। लेकिन जब वो निगाह उठा के नूरुल हसन के नूर को देखे और वो रूहानियत और मार्फत के जो एक शाहकार और बहरे नापैदा किनार हैं जिन्होंने हजरत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह से फयूज़ व बरक़ात हासिल किए और उनकी एक झलक को हाफिजुल हदीस सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, उसे पता चलेगा कि ये कोई तासुब शिद्दत बिला वजह कोई ऐसा नैरो माइंडेड होने की वजह से ऐसा सिलसिला नहीं है, बल्कि इहयाए इस्लाम और इहयाए दीन का मदार जिस तहरीक पर है
अल्लाह के फजल से ये उसी तहरीक का आगे किरदार अदा किया जा रहा है जो इन बुजुर्गों ने अपने अपने अहद में अपनी मुकद्दस जुबानों से, अपने कलम से जो पैगाम दिया, और वो उस वक़्त किसी मसलत का शिकार नहीं हुए। यानी यूं भी तो बात की जा सकती थी कि कुछ लोगों को शैतान ने मोहब्बत अहले बैत का धोखा दिया है, कुछ लोगों को शैतान ने तौहीद का धोखा दिया है, लेकिन सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी ने कुछ लोगों का लफ्ज नहीं बोला, बल्कि उधर शिया का लफ्ज बोला है और इधर वहाबी का लफ्ज बोला है, और ये बताया है कि मैं सुन्नियों का मुर्शिद हूँ, सुन्नियों का पीर हूँ, और सुन्नी हैं कि जिनको रब्बे जुल जलाल ने वलायत के शाकार भी दिए हैं और फ़काहत के अनवार भी अता फरमाए हैं। इस सिलसिला के अंदर पहले भी जो तालीमात थी, मसलन उसमें इमाम इब्ने जौज़ी की किताब है तलबीस इबलीस। तलबीस इबलीस के अंदर इमाम इब्ने जौज़ी ने जो लिखा, उसमें उन्होंने एक बाब जो कायम किया वो है जिक्र तलबीस इबलीस अलल खवारिज, कि इबलीस ने खवारिज को कैसे धोखा दिया। ये लिखने के बाद जिक्र तलबीस ही अलल राफिदा, रवाफिज को उसने कैसे धोखा दिया। तो ये दोनों चीजें मुस्तकिल तौर पर जब से ये बीमारियां आई हैं इनको बयान किया जाता रहा है, और अहले सुन्नत उलमा का ये फरीज़ा करार दिया गया है कि वो अवाम को, चूँकि अवाम नहीं जानते कि कुआं कहाँ है, ये आंखें अल्लाह आलिम को देता है, तो वो कुएं में लोगों के गिरने का तमाशा ना देखे, बल्कि उनको बताए कि तुम अंधेरे में हो और फलां कुआं है और उससे बच के रहो। और यूं फिर उनकी जिंदगी जिस वक़्त बचाएगा तो फिर एक एक शख्स का ईमान बचाने पर रब्बे जुल जलाल उस मुबल्लिग को करोड़ों हसनात अता फरमाएगा। इस सिलसिला में शरह उसूल एतिकाद अहले सुन्नत वल जमा, इसकी जिल्द नंबर 1 है। यहाँ पर हजरत अय्यूब सिख्तियानी रहमहुल्लाह ताला आपका ये कौल दर्ज है। आप फरमाते हैं कि बच्चा जब बुलूग की उम्र को पहुंच रहा हो तो क्या उसकी खुशकिस्मती है, क्या उसे मुयस्सर आ जाए तो समझेंगे कि ये तो बड़ा खुशकिस्मत बच्चा है। और ऐसे ही कुछ तो वो है जो कुरान और सुन्नत उनकी जुबान में उतरा है, और कुछ अजमी है। एक अजमी इंसान के लिए क्या उसे मुयस्सर आ जाए तो कहा जाएगा कि ये तो बड़ा लकी बंदा है, इसको तो ये चीज मुयस्सर है। अगरचे आज सदियों बाद हमारी तरजीहात कुछ और हो गई, लेकिन हजरत अय्यूब सिख्तियानी रहमहुल्लाह ताला आप फरमाते हैं, इन्न मिन सादतिल हदस वल आजमी, नौ उमर इंसान खा अरब में हो या अजम, और बिलखुसूस अजमी के लिए सादत ये है अय्युवफ़्फ़िक़हुमुल्लाहु लिआलिमिन मिन अहलिस सुन्ना, कि रब उसे किसी सुन्नी आलिम से मिला दे। ये उसकी बड़ी सादत है, रब उसे किसी सुन्नी आलिम से मिलाए। मिन सादतिल हदस वल आजमी, अजमी की सादत और नौ उमर इंसान की सादत यह है अय्युवफ़्फ़िक़हुमुल्लाह, अल्लाह उसे तौफीक दे दे, उस अजमी को, उस नौ उमर को। किस चीज की? लिआलिमिन मिन अहले सुन्ना, उसे किसी सुन्नी आलिम का दर्स सुनने का मौका मिले, किसी सुन्नी आलिम के पीछे जुमा पढ़ने का मौका मिले, किसी सुन्नी आलिम की किताब पढ़ने का मौका मिले, किसी सुन्नी आलिम की तकरीर सुनने का मौका मिले। यानी ये
जब फितनों का आगाज था, खवारिज और रवाफिज के फितने जब अभी जन्म ले रहे थे, उस वक्त ताबीन तबे ताबीन के अंदर ये बातें हो रही थी कि वो बंदा बड़ा सादतमंद है कि जो फितनों से बचने के लिए किसी सुन्नी आलिम दीन से उसका की मुलाकात हो जाए और वो उनमें आपस में राब्ता रहे। तो अभी उस वक्त तो फितने आगाज में थे और प्राइमरी रूट्स थी उनकी, लेकिन चलते चलते अब इतनी सदियां गुजर गई हैं तो ये किसी बहुत बड़ी सादत से कम नहीं कि हम खुद और हमारी औलादें वो किसी फितना परवर का दरस ना सुने, किसी बदअकीदा का लेक्चर ना सुने, किसी बदअकीदा के पास ना जाएं, बल्कि खुश अकीदा सही उल अकीदा। और इसमें फिर उन्होंने मुअय्यन किया उस जमाने में सदियों पहले इस चीज को कि लिआलिमिन मिन अहले सुन्ना, यानी आज तो लोग कहते हैं ना कि जुम्मा ही पढ़ना जिसके पीछे पढ़ लें, तकरीर सुननी है जिसकी भी सुन लें। तो हजरत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में है, तो आपने फरमाया कि दुश्मन की तलवारों से, तीरों से, नेज़ों से, भालों से वो नुकसान नहीं होता जो मिंबर पे बैठे, मेहराब में बैठे एक बद अकीदा खतीब की तकरीर से होता। यानी ये उनके मलफूजात में, यानी एक तरफ है काफिर का हमला और हमला तीर से, तलवार से, या मौजूदा दौर में बम से हमला, बारूद से, और दूसरी तरफ मोमिन कहलाने वाला लेकिन है अकीदा उसका गलत है और वो जुमे का खुतबा दे रहा है या किसी मौजू पे दर्स कुरान दे रहा है। पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये जो आयात का गलत मतलब और हदीस से गलत मतलब निकाल के लोगों के सामने पेश कर रहा है, फरमाया उस हमले से ये हमला ज्यादा खतरनाक है। और इसकी वजह बयान की, कहा वहां सिर्फ जान जाती है, यहां ईमान जाता है। देखो ना हमारे बुजुर्गों का जो फलसफा था वो क्या था, और आज जो पीछे सुलह कुल्लियत और पिलपिले आ रहे हैं इनका तरीका क्या है। क्या पीर मेर अली शाह साहब असरार दीन से वाकिफ नहीं थे कि खतीब है, वो कुरान का दर्स दे रहा है, तुम उसे एक काफिर के हमले से, तीर तलवार से ज्यादा क्यों करार दे रहे हो। और क्या पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी वो वाकिफ नहीं थे कि उन्होंने शैतान की चालों का नाम, दो फिरकों का नाम लेकर उसको वाजे किया। और शुरू में यानी वो जमाना जो सहाबा और ताबीन और तबे ताबीन का जमाना है, उसमें ये कहा जा रहा था कि अगर बच्चों की परवरिश करनी है तो इनका उस्ताद कोई सुन्नी ढूंढ के रखो, कोई बद अकीदा इनके मत्थे ना लगाओ। अगर बद अकीदा लगाओगे तो क़यामत तक नस्लें बर्बाद हो जाए। हजरत अयूब सिख्तियानी आपका ही ये कौल है, आप ये इरशाद फरमाते हैं, इमाम लालकाई ने ये इस उसूल अहले सुन्नत के अंदर लिखा है कि हजरत अयूब सिख्तियानी के पास हम्माद बिन जैद आए और वक्त ये था कि हजरत शुएब बिन हबहाब का विसाल हो चुका था और अयूब सिख्तियानी हजरत शुएब बिन हबहाब को गुस्ल दे रहे थे। गुस्ल देने के दौरान उन्होंने ये जुमला बोला जिसको फिर हम्माद बिन जैद ने आगे रवायत किया और वो फिर उसूल एतकाद अहले सुन्ना के अंदर लालकाई ने सनद से उसको जिक्र किया। वो ये था, कहने लगे इन्नल लज़ीना यतमन्नौना मौत अहले सुन्ना युरीदून अन युत्फिऊ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, कि जो किसी सुन्नी की मौत की तमन्ना करे, मुराद है जो सुन्नी अमर बिल मारूफ करता है, नाही अनिल मुनकर करता है,
अच्छाई का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, बद अकीदगी का ऑपरेशन करता है, बद अमली से लोगों को बचाने के लिए किरदार अदा करता है। पर उसके बारे में जो ये तमन्ना करे कि ये कब जान छोड़ेगा, ये मरता क्यों नहीं, तो हजरत अयूब सिख्तियानी ने कहा ये तमन्ना शरीयत में क्या करार पाएगी। कहते हैं युरीदून अन युत्फियू नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, ये रब के नूर को बुझाने की तमन्ना करते हैं। अब इनकी तफसीर के मुताबिक जो मैंने आयत करीमा पढ़ी, युरीदून अन युत्फियू नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, कि एक सुन्नी आलिम दीन जो मुतबहर आलिम दीन है और अकीदे पर कंप्रोमाइज नहीं करता और बदी के मुकाबले में डट के खड़ा है, वो भी अल्लाह के नूर में से एक नूर है और उसकी बका अल्लाह के नूर की बका है। और उसके लिए ये तमन्ना कोई करे कि ये फौत हो, ये है अल्लाह के नूर को बुझाने वाली बात। और खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू फरमाता वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, क़यामत तक नस्लें बर्बाद नहीं होंगी, रुए ज़मीं पे कोई ना कोई हर इलाके में ऐसा होगा जो कुरान और सुन्नत की दावत देता रहेगा। यहाँ आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का फतावा रिज़विया शरीफ से ये फरमान भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिल्द नंबर 28 में आप ये इरशाद फरमाते हैं, आप लोगों ने वो हदीस तो सुन ली कि इहयाए दीन का दर्जा कितना है, बैनहु व बैन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदा फिल जन्नह, और पूरे दीन के इहया की जिद्दोजहद तो बहुत बड़ी है। मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियाति शहीद, सिर्फ एक सुन्नत जिंदा करे तो 100 शहीदों का सवाब मिल जाए। लेकिन ये काम सख्त कितना है, मुश्किल कितना है, और इस करने के लिए क्या कुछ दाव पे लगाना पड़ता है, और इसके लिए जो मुंतखब लोग हैं उनकी आजमाइशें कितनी ज्यादा। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने चूंकि खुद इन सारी चीजों को खुद फेस किया, और आपने नात में फिर ये शेर लिखा, सुन्नियत से खटके सबकी आंख में फूल होके बन गए हैं खार हम। फरमाया थे तो हम भी फूल, लेकिन अब हर कोई कहता है ये अहमद रजा सख्त बड़ा है, ये सख्त बड़ा है, ये सख्त बड़ा है। फरमाया अगर हम मसलक अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ ना करते और खुली छुट्टी दे देते कि जिसने जो तबाही फैलानी है फैलाता रहे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं तहफ़्फ़ुज़ के साथ, तो फिर तो हम भी बड़े पॉपुलर होते। लेकिन सुन्नियत से खटके सबकी आंख में, हमने सुन्नियत पे पहरा दिया, अब हर किसी की आंख में खटक रहे हैं। ये आला हज़रत फरमा रहे थे, सुन्नियत से खटके सबकी आंख में फूल होके बन गए हैं खार हम। खार अलिफ के साथ खार यानी कांटा, कि हैं हम फूल मगर हमारा तारुफ अब कांटे से बन गया। क्योंकि जो भी हाथ आगे करता है इस्लाम के फूल को तोड़ने के लिए, हम आगे से चुभते हैं उसको। तो सुन्नियत से खटके सबकी आंख में फूल होके बन गए हैं खार हम। तो वो तो एक मुजद्दिद का दर्जा और मकाम पर, उस पर खड़े होके तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे दीन का। और उसमें आपने ये फतावा रिज़विया के अंदर ये सफ़ा नंबर 260 पर लिखा है, आप फरमाते हैं इज़ा काम अब्दुल्लाहि युहयी सुन्नतन और युमीतु बिदअतन युक़ालु लहू, जब कोई बंदा कमर बांध के खड़ा हो जाए मैदान में किस काम के लिए, वो कहता है कि मैंने सुन्नत को जिंदा करना है, या वो कहता है मैंने
बिदअत को मौत के घाट उतारना है, बिदअतों का खात्मा करना है, सुन्नतों को जिंदा करना है। पर एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए जब कोई खड़ा हो जाए और एक बिदअत को खत्म करने के लिए जब कोई खड़ा हो जाए तो उस बंदे को क्या क्या ताना मिलता है, उन तानों का आपने जिक्र किया। आप सुनेंगे तो यानी बिल्कुल आपके सामने जिस तरह वीडियो में तस्वीर नजर आ जाती है। आप फरमाते हैं युकालु लहू, उस आलिम दीन को कहा जाता है, यानी जो किरदार इतना ऊंचा कर रहा है कि जिस सुन्नत को जिंदा करने पर 100 शहीदों का सवाब है, जब वो किरदार अदा करता है तो युकालु लहू, उसे कहा जाता है अलम याकु क़ब्ला का उलमा बिद्दीन, क्या तुझसे पहले कोई उलमा नहीं थे, तू नया आलिम आया है। यानी ये उसको ताना मिलता है, तू कोई वड्डा आलिम आया, पहले सारे जाहिलान। लफ्ज लिखे का अलम याकु क़ब्ला का उलमा बिद्दीन अकानू जाहिलीन, वो दूसरे सारे जाहिल थे, उन्होंने तो नहीं बताया, तू ये कहता है। तो क्या वो आलिम नहीं थे, क्या वो जाहिल थे? एक तो ये ताना मिलता है जिस वक्त कोई कमरे हिम्मत बांधता है इहयाए दीन के लिए, तो जिनके होते हुए कमजोरी आई थी फिर लोग उनका हवाला आगे देते हैं कि वो भी पड़े हुए थे। क्या वो पड़े हुए नहीं थे? का अलम याकु क़ब्ला का उलमा बिद्दीन अकानू जाहिलीन, क्या वो जाहिल थे? अम गाफिलीन, क्या वो गाफिल थे? अम अंत आलम मिनहुम अजमाइन, या तुम उन सब से ज्यादा पड़े हुए हो? ये ताना दिया जाता है। तो आला हजरत को चूंकि ये ताना मिला कि क्या वो फलां 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 फलां, क्या वो आलिम नहीं है, तुम उनसे बड़े आलिम हो, क्या वो जाहिल है, क्या वो गाफिल है? जब वो ये बात नहीं कर रहे, आप क्यों कर रहे हो? आप करते हो, वो नहीं करते, तो मतलब ये बना इल्जाम है कि वो गाफिल है। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वमा हुआ इल्ला तस्दीक़ु क़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयअतियन्ना अलन्नासि ज़मानुन, फरमाया ये जो कुछ हो रहा है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, हक बोलने पर जो मुझे कहा गया, आला हज़रत कहते हैं जो ये ताना दिया जाता है अकानू जाहिलीन अकानू गाफिलीन अम अंत आलम मिनहुम, क्या आप ज्यादा पड़े हुए हैं, क्या वो नहीं पड़े हुए? तो फरमाते हैं इसी चीज का जिक्र किया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कि एक जमाना ऐसा आएगा, ये उस हदीस के मुताबिक किया जो कुछ हो रहा है। हम इसके सामने क्यों दस्तबरदार हो जाएं कि ये ताने हैं तो हम किधर जाएंगे? फरमाया ये तो वही है जो हदीस में है। कौन सी हदीस में? कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लयअतियन्ना अलन्नासि ज़मानुन, जरूर भी जरूर लोगों पर एक जमाना आएगा, वो कैसा होगा? वयुकज़्ज़बु फ़ीहि सादिक, जिसमें सच्चे को झुटलाया जाएगा, वयुसद्दक़ु फ़ीहिल काज़िब, और झूठे की तस्दीक की जाएगी। यानी सच्चे को झुटलाया जाएगा और झूठे को सच्चा कहा जाएगा। इस जमाने की आने की खबर दी गई थी, तो फरमाया हमने अपनी आंखों से देख लिया कि हमने जब इहयाए सुन्नत का काम किया, दीन बचाने का काम किया और तहफ़्फ़ुज़ दीन और ग़लबा दीन और इहयाए दीन का काम किया, तो ये जो कुछ हमें कहा जा रहा है ये कोई हमारे लिए ताज्जुब की बात नहीं है, जो कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ये फरमा चुके हैं कि मेरे दीन के मुबल्लिग को हौसला बड़ा रखना चाहिए और उससे यानी इन चीज़ों से मायूस नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या कहा जा रहा है और कैसे कहा जा रहा है। ये सारी चीज़ें उसके रास्ते में आएंगी, लेकिन उसका ये वजीफा है, ये ड्यूटी है कि वो इहयाए दीन के लिए
काम करे, ये देखे कि दवाई कौन सी चाहिए। अगरचे लेने वाले नहीं ले रहे, वो थूकते हैं आगे से या गालियां देते हैं, लेकिन कभी उन्हें एहसास हो जाएगा कि ये दवाई अगर हम उस वक्त ना लेते तो हम तो मर गए होते, हमारे ना चाहने के बावजूद भी हमें दे दी गई। और इस तरह यानी ऐसे हालात बदलते रहेंगे और नतीजा ये निकलेगा, फरमाया लन यज़ाल अम्रु हाज़िहिल उम्मति मुस्तक़ीमा। पहली उम्मतें थी जहां मुबल्लिग जो हैं वो ढीले हो जाते थे और जहां लोग जो हैं वो हक कहने से दस्तबरदार हो जाते थे और फिर जाके कुफर छा जाता था और फिर नए नबी आते थे। फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा और कुफर भी नहीं चाहेगा। हर दौर में मेरी उम्मत में ऐसे रिजाल पैदा होते रहेंगे। तो अल्लाह का ये जो निज़ाम है उसके मुताबिक यानी है कि हक बयान किया जाए, आगे उस पर असरात मुरत्तब जल्दी हों या देर से हों या जिस तरह के हो, ये अल्लाह को मंजूर है कि वो क्या चाहता है। लेकिन जो रास्ता है वो रास्ता होना चाहिए कि जो हमारे लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअय्यन किया है। इस बुनियाद पर हमने अपनी खिताबत को इसी अंदाज में रखा और जो चीज़ इसके रास्ते में आई हमने उसे साइड पे किया और ये रास्ता नहीं छोड़ा जो रास्ता आला हजरत का रास्ता है और जो हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैहिमा का रास्ता है और ऊपर से जो सहाबा और ताबीन और अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का रास्ता है। और खुतबा को यही ट्रेनिंग देने के लिए और एक सबक याद कराने के लिए हम कल वो तारीख़ी कन्वेंशन कर रहे हैं, खुतबा कन्वेंशन ईवान इकबाल के अंदर इंशाअल्लाह कल 31 दिसंबर को नमाज मगरिब के बाद। ये बड़ा तारीख़ी और अहम प्रोग्राम है खुतबा के लिए और उसमें जो हमारे मसलकी कारकुनान हैं उनके लिए भी कुछ नशिस्तें मखसूस की गई हैं कि वो भी इसको सुन सकें। तो मैं तमाम खुतबा को आप हजरात को उसमें शिरकत की दावत दे रहा हूँ और इससे फिर आगे इंशाअल्लाह 19 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर हम अज़ीमुश्शान सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे और वो जो जमहूर के अकायद हैं जिन पर आज हमले हो रहे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अहले सुन्नत को एक नई ज़िंदगी अता करेगी और इहयाए दीन की मंजिल हासिल होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। इस मौका पर मैं दुआ गो हूँ अपने उन तमाम साथियों का कि जो इस मस्जिद में जब मुझे लाया गया उन आसार कदीमा में से एक तो शेख हनीफ साहब बैठे हुए हैं, बाकी मरहूम नज़ीर अहमद भट्ट साहब हैं और मोहम्मद शफ़ी भट्ट साहब हैं, शेख मोहम्मद असलम साहब हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद अरशद साहब हैं, शेख मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, शेख मोहम्मद रियाज साहब हैं। अल्लाह ताला इन सब की कब्रों को मुनव्वर करे और जो अभी बाकायदे हयात हैं ये साथी रब्बे ज़ुल जलाल इनकी खिदमात को कबूल करे। खालिक़े कायनात कलमे हक़ की आखिरी घड़ी तक तौफ़ीक़ अता फरमाए, क्योंकि शैतान बहुत तेज़ है और बहुत चालबाज है और किसी न किसी ज़रिए से वो रोकना चाहता है। अल्लाह ताला हमें उसके हथकंडों से महफूज रखे। इस दीन की शान अनोखी है, इस दीन की शान निराली है। अल्लाह पे भरोसा है अपना, फिर शाह मदीना वाली है। वो मस्जिद चीदा चीदा है जिसमें बेदाग अकीदा है। ज़रखेज़ उजाला है जिसका, गुलशन का रंग बिलाली है। या फ़िक्रे रिज़ा का है खिरमन, पैगामे सहाबाओ पंजतन। ये फ़िक्रे मुजद्दिद का मरकज़, ये गौस की भी मुतवाली है। या सच ने धूम मचाई है, रहमत की बदली छाई है। या इल्म के दरिया बहते हैं, या दीन भरी खुशहाली है। या हक के बने सिपाही हैं, यूं गुजरे साल 28 हैं। मेहराब पे दीन का झंडा है,
मिंबर का रूप जलाली है। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल